हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी इडली सांभर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से इडली सांभर बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। हम दाल चावल वाली इडली बनाएंगे। इसके लिए मैंने उड़द की धुली हुई दाल ले ली है। 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल लेना है, जिसको रात भर के लिए मैंने भिगो के रखा हुआ था। आप 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइएगा ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। और 3 कटोरी चावल लिए हैं। चावल जो इडली के लिए चावल मिलते हैं मार्केट में, आप वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आप घर में यूज़ करते चावल वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कटोरी चावल लीजिएगा और 1 कटोरी दाल 3:1 के रेशियो में आप बनाइएगा। काफ़ी टेस्टी इडली बनेगी। चावल भी रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। एक बार वॉश करके अच्छे से आप भिगो के रख दीजिएगा और 1-2 पानी में वॉश करके सुबह को उसके बाद उसकी इडली बनाइएगा। दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको हमको अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा ताकि अच्छे से पिस जाए। दाल पिस जाएगी, उसके बाद चावल को भी ऐसे ही पीसना है, थोड़ा सा पानी डाल के। इस तरीके का आपको घोल तैयार कर लेना है। देखिए, इतना ही गाढ़ा घोल तैयार कीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इस तरीके से घोल तैयार करना है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप धूप में ढक के अच्छे से रख दीजिएगा ताकि हमारा जो घोल तैयार हुआ है वो अच्छे से स्पॉन्जी बन जाए। इसमें आपको इनो डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी आपको डालना नहीं पड़ेगा। इसको आप धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अगर धूप में नहीं रखते तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिएगा। तो जब तक सांभर के लिए हम दाल मैंने भिगो दी है, 1 कटोरी तुअर की दाल ले ली है, जिसको आप अरहर दाल भी बोलते हैं, उसको आप भिगो के रख दीजिएगा। उसके बाद उसको कुकर में 2 सीटी लगा के बना लीजिएगा। तो दाल को कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया है, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिएगा और दाल को 2 सीटी आने तक पका लेना है। इधर देखिए, जो हमने इडली का बैटर तैयार किया था उसको भी 2 घंटे हो गए थे धूप में। अब मैं ले आई हूँ किचन में उसको अच्छे से बनाने के लिए। अब बहुत ही स्पॉन्जी फूली फूली इडली बन के तैयार होंगी। तो देखिए, ये हमारा बैटर है और इडली का जो स्टैंड आता है उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगा के इसमें ग्रीस लगा दीजिएगा। अब जो ये बैटर है इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो इडली के स्टैंड में आप सारे इसको डाल दीजिएगा। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको इडली के सांचों में हम थोड़ा थोड़ा बैटर करके डाल देंगे। ये ध्यान रखिएगा, सांचों में तेल लगाइएगा ज़रूर, जिससे हमारी इडली अच्छे से निकल के तैयार होंगी। अब आधा से भी ज़्यादा इसमें हमको थोड़ा डाल देना है बैटर को। जितना मैं भर रही हूँ उसी हिसाब से आप डालिएगा, पूरा फुल मत कीजिएगा, इससे स्पॉन्जी नहीं आप हो पाएंगी। इतना इतना बैटर आपको सारे इडली के स्टैंड में डाल देना है। और मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था इडली के जो हमारा सांचा होता है उसको। थोड़ा सा उसमें हमने पानी नीचे से डाला हुआ है और छोटा सा नींबू कट करके आप डाल दीजिएगा, इससे नीचे से वो जलेगा नहीं। और इसी तरीके से सारे इडली के सांचों को हमको इसमें फिट कर देना है। मेरी लगभग 12 इडलियाँ बन के तैयार होंगी। ऊपर से आप इसको ढक लीजिएगा, अच्छे से टाइट से ढकिएगा और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, ज़्यादा पक जाती है उससे। जब तक हमारी इडली बन रही है तब तक हम सांभर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे, उसको कट कर लिया है। 2 छोटे टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी लौकी, गाजर, 1 आलू लिया है, हरी मिर्च लिए। और तड़के के लिए मैंने राई, जीरा, 2 हरी मिर्च, 4 लाल मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है। वो तड़के के लिए लगाएंगे, इसलिए सबसे पहले थोड़ा तेल गरम हो जाए। एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा तेल गरम हो जाएगा, फिर तड़के का सारा सामान डाल देंगे। जो भी हमारे ये मसाले हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे। 1 सेकंड के लिए, जब तक हमारा कड़ी पत्ते चटकते हैं तब तक हम इसको घुमाएंगे। उसके बाद सारी वेजिस जो हमको इसमें डालनी है वो डाल देंगे। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डालने के बाद हमको 1 मिनट के लिए प्याज को पकाना है।
इसी तरीके से घुमाते रहिएगा। हल्का सा प्याज थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए तब तक हम इसको घुमाएंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम सारी वेजीज को इसी तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं कद्दू को डाल रही हूँ, लौकी जो होती है लौकी को डाल रही हूँ, गाजर, लौकी, आलू सबको हम मिक्स कर लेंगे। सबको 1 सेकंड के लिए सौटे करना है। आप घुमाते ज़रूर रहिएगा। 15 मिनट में हमारा सांभर बनके तैयार हो जाएगा। जब तक हमारी इधर इडली बनेगी सांभर भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से सबको घुमाते रहिएगा। इसके बाद हमको इसमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। टमाटर गल जाएं इसलिए इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधे से भी कम हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा, गरम मसाला भी डाल दीजिएगा। इसमें सारे मसालों को डाल के मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। वहीं देखिए दाल भी बिल्कुल बनकर तैयार है। दाल को अच्छे से पीस लीजिएगा। और इधर टमाटर भी देखिए लगभग गल गए हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसको ऐसे ही हमको भूनना है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से आप सांभर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। हमारी इडली भी देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। इडली भी बनके तैयार है। अब हम सारी इडलियों को निकाल लेंगे। आप बहुत गर्म होता है, इसको कपड़े की मदद से आप निकाल लीजिएगा। सारी इडलियों को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब आप चाकू की मदद से इसको चारों तरफ से निकाल के इडली निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से कीजिएगा। गरम गरम इडली काफ़ी टेस्टी लगती हैं। आप ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप अपने घर में भी ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी थी आपकी। और हाँ आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। देखिए इडली को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी फ्लफ़ी बनी है, काफ़ी स्पॉन्ज भी अच्छा आ गया है। इधर हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। थोड़ा सा सब्जी को गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सब्जी अच्छे से गल जाए। अब इसको 1 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिएगा ताकि सब्जियां अच्छे से हमारी गल जाएंगी। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। देखिए सब्जी अच्छे से गल गई है। देखिए चेक करिएगा सब्जी अच्छे से गल गई है। अब इसमें हम दाल मिक्स कर लेंगे। जो कुकर में दाल बॉईल की थी उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और जितना आपको सांभर में पानी पसंद है ग्रेवी उतना ही आप डालिएगा। मैंने इसमें लगभग 2 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं। अगर आपको पतला पसंद है तो आप पतला भी रख सकते हैं। ऊपर से 2 से 3 चम्मच आप इसमें सांभर मसाला ऐड कीजिएगा। काफ़ी टेस्टी बनके ये वाला सांभर तैयार होता है। आप इस तरीके से सांभर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी इमली का पानी जो गरम किया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। इमली के पानी से खट्टापन आता है। और ऊपर से थोड़े से लाल मिर्च और कड़ी पत्ते के साथ आप तड़का लगा लीजिएगा। आपका सांभर बिल्कुल तैयार है। आपको ऊपर से 1 चम्मच इसमें सांभर मसाला भी डाल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सांभर बनके तैयार हुआ है। आपको ये इडली सांभर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो इसी तरीके से आपको रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।